Hello dear student, today we will start continuous distribution of charges and charge density continuous distribution of charges. चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने तरीके से आप कर सकते हैं, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। लेंथ के रूप में होता है, एरिया के रूप में होता है, वॉल्यूम के रूप में होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है तीन तरीके से किया जाता है, एक लेंथ के रूप में, एक एरिया के रूप में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस Distribution of charges are mainly three types: length में करेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया, एंड थर्ड इज वॉल्यूम। तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, लेंथ में, सरफेस एरिया में एंड वॉल्यूम में। लेंथ में करते हो तो उसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उस डेंसिटी को कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अगर सरफेस एरिया में करते हो, एरिया में आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी आप तब कहोगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी तब बोलोगे आप जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सरफेस एरिया रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और थर्ड में आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और हम लोग देखेंगे तीन तरह की डेंसिटियां देखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर स्टडी किया जाए तो बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट लेंथ। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर यूनिट लेंथ में होता है तो उसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा, फॉर्मूला इज dq by dA, एंड फिगर इसका जवाब देंगे। अगर यह लेंथ है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जितना ये लेंथ कवर कर रहा है, सपोज दैट dl, और आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है dq, तो dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन dl है, सो डेंसिटी इज का लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड यूनिट इज कूलम पर मीटर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला is ATL। इन्वर्स कर देंगे या L -1 डायमेंशनल फॉर्मूला इज L -1 8, unit is coulomb per meter. It is the linear charge density
charge distributed in per unit length is called linear charges. सेकेंड है आपका सरफेस चार्जेस. सरफेस चार्जेस की क्या है? सरफेस चार्जेस की तो देखा जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. सेकेंड इज द सरफेस चार्जेस. सरफेस चार्ज डेंसिटी. Charge distributed in per unit surface. Charge distributed in per unit length is called surface charge density or linear charge density. और charge distributed in per unit surface area या per unit area is called surface charge density. Per unit area is called surface charge density. Sigma is equal to dq by dA या ds भी बोल सकते हैं. और dq by ds या dq by dl ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी. सरफेस एरिया की बात करें, कोई सरफेस है और इस एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपने किया, dq एरिया इज dA कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशनल फार्मूला इज L minus 2 E. So surface charge density represented by sigma and unit is coulomb per meter square and dimensional formula is L square 8 L square to minus 2 8. It is clear. Surface charge density. Third is the volume charge density. Volume charge density. Volume charge density is third. Volume charge density. Charge distributed per unit. Charge distributed per unit volume per unit. Charge distributed in per unit length, charge distributed in per unit area, charge distributed in per unit volume is called volume charge density. Volume charge density is represented by rho dq by dv. वॉल्यूम में आप कंसीडर कर सकते हैं स्फीयर, हॉलिकल, सिलेंडर और उसको. तो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, सॉलिड का केस है, सॉलिड स्फीयर है, इसमें आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब कितने वॉल्यूम में आपने किया है चार्ज, जो वॉल्यूम में आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया है दैट इज द dq and volume is dv. So solid is तो इसको कहा जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. लेंथ की अगर बात करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करें या फिर बात करें हम लोग लेंथ वायर की बात करें तो वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. और सरफेस की बात करेंगे, प्लेन शीट की बात करेंगे तो वहाँ पर कब सरफेस एरिया आप सिलेंडर की बात करेंगे तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. और तीसरा जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल वॉल्यूम में कितना दिया गया दैट इज द dq by dv is called the volume charge density. Per unit length linear, per unit volume charge density, and third is the per unit area surface charge density. Its unit is coulomb per meter cube and dimensional formula is L minus 380. L minus 380 is the dimensional formula, coulomb per meter cube.
इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तो आपका चार्ज डेंसिटी के बारे में होगा। चार्ज डेंसिटी क्या है, तीनों चार्ज डेंसिटियाँ अगर क्लियर होगी तो आज हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसको है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है। तो नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, electric flux is a scalar quantity. It is a scalar multiplication of area vector and electric field vector. Electric field vector area vector. ये कह सकते हैं it is the measurement of electric flux is measured the electric field. या ये कहिए number of electric field lines passes per unit area is called electric flux. Number of electric field lines passes through per unit surface called electric flux. Electric flux is represented by the d phi e या phi e dot d, so a dot b e dA cos theta. It is a scalar multiplication, electric field area, and टोटल सम अगर इसका किया जाए नेट बी ए इज इक्वल टू ए, सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस ये टोटल अगर इसका देखा जाए यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी फाई ई वैल्यू जो है सब आप अगर करेंगे यहाँ पर ई बी ए सबको जोड़ दिया जाएगा तो ई बी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। इसको लिखा जा सकता है कि ये सम ऑफ बी ए इज इक्वल टू ए, सम ऑफ टोटल समेशन ऑफ एरिया जो लेंगे वो ए के बराबर होगा, where E is the electric field vector and B is the area vector. E is the electric field vector and B is the area vector. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब इसमें कंडीशंस तीन होंगे, ये डिपेंड किस पर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा और एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अगर एंगल बदल दिया जाए तो सेम फील्ड सेम एरिया के लिए डिफरेंट टाइप का आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, डायमेंशनल फॉर्मूला m l 3 p minus 3 a minus 1, m l 3 p minus 3 a minus 1. Its dimensional formula is ml3 t minus 3 a minus 1. न्यूटन में ml स्क्वायर t minus 2 l स्क्वायर ml3 हो जाएगा, ये t ऊपर चला जाएगा, l स्क्वायर l पर t minus 2 तो t minus 3 और a minus 1. It is scalar quantity. It is scalar quantity.
स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन नहीं होता। सो इट इज क्लियर number of electric field lines passes through per unit area surface area is called electric flux। या ये कर सकते हैं कि इट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को कहा जाता है। यहाँ पर एरिया वेक्टर है, एरिया इज नॉट वेक्टर, लेकिन एरिया इज वेक्टर, बट इन केस ऑफ थ्री डायमेंशनल एरिया रिप्रेजेंट एक्सिस विद डायरेक्शन, सो एरिया वेक्टर। अब इसके तीन कंडीशन हो गए, कहाँ का फ्लक्स मिलेगा, कहाँ का नहीं मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो गए तो फ्लक्स मिलेगा, और फ्लक्स कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एंटी पैरेलल 180 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो फ्लक्स इज जीरो। तो 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। फ्लक्स की वैल्यू आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा पर क्या वैल्यू मिलेगी, 90 पे क्या वैल्यू मिलेगी, इसको भी देख लिया जाए। कंडीशंस, इसके कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशन का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 0। पहला है तो डी फाई ई या फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, सो ई कॉस 0, फाई इज इक्वल टू E cos 0 की वैल्यू 1। वो था थीटा इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90, so phi is equal to E cos 90, cos 90 is 0, value is 0. So electric field and area vector both are perpendicular to each other. And third is if theta is equal to 180, so phi is equal to EA cos 180, and 180 is equal to minus. So flux values is 0, positive एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द वेक्टर, सो स्केलर, इट्स वैल्यू इज चेंज विद चेंज ऑफ एंगल। एंगल को अगर आप चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। यहाँ तीनों में देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, so flux is positive. Electric field and area vector are perpendicular to each other, so flux is 0. And area vector and electric field and area vector are opposite in direction and anti-parallel. Theta is 180, so flux is negative. तो वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू कितनी टाइप की हो गई, प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, और जीरो भी हो गया। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर प्रकृति है, यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, इसको जानेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और साथ में आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों डेंसिटियाँ देखेंगे। इस चैप्टर में आपको जो रिड्यूस किया गया है 30%, उसमें गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन आपको नहीं पढ़ना है और सारी चीज़ें पढ़नी है, इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।